देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास में आऊंगी, आज का पूरा किस तरीके से कार्यक्रम रहने जा रहा है? नीतीश कुमार का कितनी बैठकें आज दिल्ली में होने जा रही हैं, इसकी जानकारी दीजिए। और तकरीबन 12:15 बजे के आसपास नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ ले लेंगे। उसके बाद आज शाम में उनकी वापसी भी हो जानी है। और बैठक के हिसाब से अगर बात करें तो बैठक मुख्यतः बीजेपी नेताओं की होनी है। तकरीबन शाम में 6 बजे बिहार बीजेपी के जो कोर ग्रुप के लीडर हैं, शॉर्टर कोर ग्रुप जिसे कहें, एक्सटेंडेड कोर ग्रुप नहीं, शॉर्टर कोर ग्रुप, उस कोर ग्रुप के नेताओं के साथ दिल्ली में जो बीजेपी के बिहार बीजेपी प्रभारी हैं उनकी बातचीत होगी, या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी वो बातचीत आगे हो सकती है। लेकिन ये बातचीत जो होगी प्राची, ये शुरुआती दौर की बातचीत होगी जिसमें पहला फीडबैक औपचारिक तौर पर पार्टी के नेताओं से लिया जाएगा। ये ऐसा बिल्कुल सोचना ठीक नहीं होगा कि आज ही किसी नाम पर मुहर लग जाएगी। जब प्रदेश के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बातचीत होगी तो उसमें मुख्यतः राजनीतिक हालात और अगला मुख्यमंत्री कौन, उस पर सैद्धांतिक तौर पे चर्चा होगी। किसी पार्टिकुलर नाम के पक्ष या विपक्ष में चर्चा नहीं होगी। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी आप समझ सकती हैं कि उस कोर ग्रुप में ऐसे चेहरे होंगे जो कि खुद ही सीएम पद के एक प्रोबेबल कैंडिडेट हैं, और उस लिहाज से आप समझा जा सकता है कि वहाँ पर सिर्फ सैद्धांतिक बात ही होनी है। आगे अगले 2 से 3 दिनों के भीतर पार्टी के टॉप लीडरशिप के भीतर उस नाम को लेकर चर्चा होगी और बिहार का फीडबैक भी उसमें एक आधार रहेगा। लेकिन निश्चित तौर पे सिर्फ एक वो एडवाइजरी रहेगा। पार्टी के टॉप लीडरशिप बखूबी जानता है कि बिहार में बीजेपी की कमान किसको सौंपनी है, और उस लिहाज से ही फैसला किया जाएगा, और उसमें जेडीयू का भी से होगा। अब आगे की बात अगर कर ले प्राची कि आखिर किन नामों को लेकर अभी तक अनौपचारिक तौर पे जो पावर कॉरिडोर की बात कर लें, बीजेपी के पावर कॉरिडोर या जेडीयू के पावर कॉरिडोर में किन नामों पे चर्चा चल रही है, तो उनमें आप 4 प्रमुख नाम सोच सकती हैं जिन नामों के इर्द गिर्द अभी तक का सारा मंथन चल रहा है नेताओं की बातचीत में या सोच के स्तर पे। पहला नाम सम्राट चौधरी, जो कि आए दूसरे दल से बीजेपी में, लेकिन बहुत कम सालों में ही उन्होंने अपनी एक जगह बना ली। जेडीयू सोर्सेज से जो बात समझ में आ रही है उसमें ये बात समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार के पसंदीदा सम्राट चौधरी ही रहेंगे। दूसरे नाम की अगर बात कर लें तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, तीसरे नाम की बात कर लें तो संजय जायसवाल, और चौथे नाम की बात करें तो संजीव चौरसिया जो कि दिग्गा से विधायक हैं और ईबीसी कम्युनिटी से आते हैं। ये वो 4 नाम हैं जिनको लेकर बीजेपी के या जेडीयू नेताओं के भीतर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। हालांकि नित्यानंद राय और संजय जायसवाल में अगर आप बात करें तो दोनों क्योंकि लोकसभा से आते हैं, तो क्या ये पार्टी ये खतरा उठाना चाहेगी कि किसी सांसद को इस्तीफा दिला के फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाए? ये सारी चीज़ें अगले 2 से 3 दिनों में तय हो पाएगी प्राची। 14 और 15 तारीख 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल ठीक है, और इसके लिए मंथनों का दौर आज से ही शुरू हो जाएगा। किसको मुख्यमंत्री बनाना है, कैसे नाम फाइनल करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, इसी को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। नीतीश, पटना में क्या हलचल है? पटना में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? कल हमने देखा कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली आए तो उनके बेटे जेडीयू के तमाम लोगों के साथ बैठक कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। निशांत भी अब सक्रिय हो चुके हैं राजनीति में, और जैसे ही नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होगा, यानी वो बिहार की सत्ता छोड़कर जब केंद्र में जाएंगे, राज्यसभा का सदस्य बनेंगे, उसके बाद उनकी सक्रियता और बढ़ेगी। संभव है उनको बड़ी जिम्मेदारी मिले। इस बात की चर्चाएं हैं कि जो नई सरकार बनेगी उसमें वो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी नज़र जिस चीज़ पर है वो ये कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। अब जेडीयू के नेता भी कैमरे पर कह रहे हैं कि बीजेपी का होगा। ये अलग बात है कि वो ये भी कह रहे हैं कि एनडीए विधायक दल की बैठक में तय होगा। विजय चौधरी ने इंडिया टीवी से बातचीत में जिस बात पर जोर दिया वो यही था कि ये तो सही है कि बीजेपी का होगा, लेकिन ये तय होगा एनडीए विधायक दल की बैठक में, यानी बीजेपी की बैठक में ये तय नहीं हो जाएगा, यानी नीतीश कुमार इसे तय करेंगे। ये शायद जेडीयू की तरफ से कहने की कोशिश की जा रही है, और नीतीश कुमार की पसंद का ध्यान रखा जाएगा। और इससे पहले भी जिस तरह से नीतीश कुमार संकेत दे चुके हैं सार्वजनिक मंच से कि आगे का काम सम्राट चौधरी देखेंगे, आज भी आप देखें कि जब अपने आवास से वो निकले हैं तो उनकी गाड़ी में संजय झा, ललन सिंह थे और उनके साथ सम्राट चौधरी भी थे। तो इस तरह के संकेत जो है लगातार मिल रहे हैं, और यही कारण है कि सबसे मजबूत दावेदार यदि कोई है तो सम्राट चौधरी है। और इसकी जो वजह एक ये भी है कि बिहार में चूंकि सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर राजनीति होती है, बीजेपी अभी कोई नया प्रयोग करना नहीं चाहती है, सिस्टम बदलता हुआ दिखना नहीं चाहती है, सिर्फ लीडरशिप बदले। बात तो तय है कि जेडीयू के साथ समन्वय बैठाकर ही एक नया चेहरा तय किया जाएगा। नीतीश कुमार की रजामंदी के बाद ही नया चेहरा तय किया जाएगा जिससे बिहार की अगली कमान सौंपी जाएगी। नीतीश कुमार आज राज्यसभा में शपथ लेने के साथ ही अपना एक सपना भी पूरा कर लेंगे। नीतीश विधानसभा के 2
बार सदस्य रह चुके हैं, 4 बार विधान परिषद में रहे हैं। 30 मार्च को भी उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दिया है। लोकसभा में भी नीतीश 6 बार बिहार का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और आज वो राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश ने कहा था कि वो चारों सदनों का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया है। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी आज शपथ ले रहे हैं और पूरी बिहार की जनता के विकास में इनका जो स्नेह और विकास की गति को बढ़ाने में इनका जो महत्व रहा है, बिहार की जनता इनके प्रति हृदय से इनके प्रति सम्मान रखता है और बिहार गौरवान्वित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फिर से उच्च सदन में चारों सदन के मेंबर बनने के लिए हृदय से लोग बधाई भी दे रहा है, गौरवान्वित भी हो रहा है। लगातार आलोचना कर रहा है सर कि बीजेपी की भी सोची से विपक्ष तो अपनी भूमिका निभा